हेलो माय लर्नर, वेलकम इन स्काई क्लासेस। इस वीडियो में हम स्नेक से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को समझने वाले हैं। यहाँ पर अगर हम स्नेक्स की बात करते हैं तो स्टडी ऑफ स्नेक्स को तो आप बोलते हो सर्पेंटोलॉजी, है ना, जहाँ पर हम स्नेक्स के बारे में ओवरऑल डिटेल्स को पढ़ते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि इस वीडियो में हम स्नेक्स से रिलेटेड कौन से फैक्ट पढ़ने वाले हैं, तो वो फैक्ट होंगे आपके लिए पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नेक्स। इट मीन्स कि आप पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नेक्स को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, और साथ में हम यहाँ पर ये समझेंगे कि पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नेक्स में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो पूरी डिटेल्स के साथ इस वीडियो को देखते हैं, पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नेक्स में डिफरेंसेस को। फर्स्ट डिफरेंस यहाँ पर मेंशन है इनके हेड से रिलेटेड। भाई आप कोई स्नेक देखोगे तो सबसे पहले उसका हेड ही तो देखोगे ना। तो हेड की अगर हम बात करें तो जो पॉइजनस स्नेक्स होता है उनका हेड होता है ट्रायंगुलर इन शेप। ठीक है, तो यहाँ पर फैक्ट हमने क्या बोला कि जो भी हेड होगा पॉइजनस स्नेक्स का वो होगा ट्रायंगुलर इन शेप, और अगर हम नॉन पॉइजनस स्नेक की बात करें तो इनका हेड होता है राउंडेड या ओवल हो सकता है। ठीक है, अब अगर बात करें यहाँ पर ट्रायंगुलर शेप की, तो ट्रायंगुलर शेप कुछ ऐसा आप बोल रहे हो। ठीक है, जैसे आप एग्जाम्पल देख भी पा रहे हो, चाहे वो ये स्नेक हो या फिर हमारा एग्जाम्पल में ये स्नेक हो। ठीक है, और अगर हम राउंडेड या ओवल की बात करें तो ये देखिए यहाँ पर ओवल या राउंडेड शेप का हमारा नॉन पॉइजनस स्नेक होता है। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं यहाँ पर टीथ से रिलेटेड। तो अगर हम यहाँ पर पॉइजनस स्नेक्स की टीथ की बात करें तो इनके टीथ होते हैं कैनलाइज्ड, कैनाल प्रेजेंट होती है। और अगर हम इन टीथ को बोलते क्या हैं तो ये होते हैं मैक्सिलरी टीथ। और अगर हम यहाँ पर नॉन पॉइजनस स्नेक की बात करें तो इनके टीथ होते हैं शॉर्ट और साथ में सॉलिड होते हैं। कैनलाइज का मतलब यही था कि ये टीथ हैं खोखले। डायग्राम देखते हैं इनका। सो हियर माय लर्नर, यहाँ पर अगर आप देखें कि ये है पॉइजनस स्नेक, और देखिए इसने हमें समझाने के लिए अपने माउथ को कितने अच्छे से ओपन कर रखा है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर जैसे हमारे माउथ में प्रेजेंट होती है सैलिवरी ग्लैंड जो कि सेक्रीट करती है सलाइवा को, रिलीज़ करती है, वैसे ही पॉइजनस स्नेक में प्रेजेंट होती हैं वेनम ग्लैंड जिनसे रिलीज़ होता है वेनम मतलब पॉइजन। और इनको रिलीज़ करने के लिए दो डक्ट प्रेजेंट होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी डक्ट। ठीक है, जो स्नेक के टीथ होते हैं ना, इन्हें हम नॉर्मल टीथ नहीं बोलते। जैसे अपने दांतों को टीथ बोल दिया ना आपने, वैसे इन्हें बोलते हैं फैंग। ओके, अब इन फैंग में प्रेजेंट होती है कैनाल। इसे ऐसे आप समझ सकते हैं जैसे मैंने बोला कि देखिए ये है हमारे स्नेक के टीथ। ठीक है, ऐसे ड्रॉ करते हैं, ये हैं हमारे स्नेक के टीथ। तो ये पूरी तरीके से सॉलिड नहीं है, ये हैं खोखले। इनमें भरा हो, इनमें कैनाल प्रेजेंट है, एक और पाइप प्रेजेंट है, और जिसमें क्या फिल होगा, जिसमें फिल होगा वेनम, पॉइजन। ठीक है, तो जब इन्हें लगा कि भाई कोई हार्मफुल चीज़ है, कोई खतरा होने वाला है इन्हें, वैसे ही अपने टीथ जो है वो अपने फैंग्स जो है उस ऑर्गेनिज्म में डिप कर देते हैं ताकि उनकी बॉडी में पॉइजन चला जाए और ये सेफली निकल जाए वहाँ से। ठीक है, तो ये थे हमारे कैनलाइज टीथ, मतलब हमारे स्नेक के कैनलाइज टीथ। सो आई थिंक माय लर्नर आपको ये फैक्ट क्लियर हो गया होगा कि जो पॉइजनस स्नेक होते हैं उनमें कैनलाइज टीथ प्रेजेंट होते हैं, और जो हमारे नॉन पॉइजनस स्नेक होते हैं उनमें शॉर्ट और सॉलिड टीथ प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पर अगर हेड स्केल की बात करें तो हेड स्केल का मतलब हेड आप जानते हैं ना, जो हमारा स्नेक है उनका हेड की जो पोर्शन है। अब इसमें आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि स्केल्स का मतलब क्या होता है। तो देखिए स्केल, जैसे आपने देखा कि ये स्नेक है, ठीक है, अब इस स्नेक की बॉडी पे आप ऐसे, आप लोगों ने फिश फॉर्म करते हो ना, तो फिश पे ऐसे ऐसे मेड करते हो ना, ये डिज़ाइन नहीं, ये स्केल्स होती हैं, इनकी बॉडी पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, और तो यहाँ पर अगर हम हेड की बात करें तो हेड पे भी ऐसे स्केल्स प्रेजेंट होती हैं। तो हेड रीजन पे जो स्केल्स प्रेजेंट होती हैं वो स्केल होती हैं स्मॉल पॉइजनस स्नेक्स में, और अगर हम यहाँ पर बात करते हैं नॉन पॉइजनस स्नेक की तो उसमें होती हैं ये हेड स्केल लार्ज। ओके, तो स्मॉल होंगी पॉइजनस में और लार्ज होंगी नॉन पॉइजनस में। और अगर हम यहाँ पर बेली स्केल की बात करें, बेली का मतलब जो वेंट्रल पोर्शन है या एक तरीके से डॉर्सल पोर्शन अगर हम कह रहे हैं, तो यहाँ पर जो बेली स्केल्स प्रेजेंट होती हैं पॉइजनस स्नेक्स में वो होती हैं ब्रॉड, जस्ट अपोजिट हो जाएगा हेड स्केल्स का। और यहाँ पर अगर बात करें नॉन पॉइजनस की तो इनमें बेली स्केल्स होती हैं स्मॉल। कैसे आप समझ सकते हैं, डायग्राम में देखें कितनी छोटी छोटी स्केल्स फॉर्म हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये बहुत छोटी छोटी स्केल है। तो ये कौन सा स्नेक हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा नॉन पॉइजनस स्नेक। इसमें भी कुछ स्मॉल ही हैं, तो ये भी हमारा हो जाएगा नॉन पॉइजनस। लेकिन लार्ज इसमें स्केल्स प्रेजेंट है, जैसे इसे आप ऐसे समझ सकते हो। अगर मैं यहाँ पर इनका डायग्राम से आपको समझाऊँ तो कुछ ऐसे मैं फॉर्म करूँगा यहाँ पर, ये देखिए। अब अगर छोटी छोटी स्केल्स प्रेजेंट है, बहुत स्मॉल स्नेक स्केल्स प्रेजेंट है, तो इन्हें हम बोलेंगे कि ये है हमारा
नॉन पॉइजनस स्नेक। लेकिन अगर मैंने ये एक स्नेक फॉर्म किया और इसमें लार्ज स्केल्स प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा, ब्रॉड स्केल्स अगर प्रेजेंट है तो ये हमारा हो जाएगा पॉइजनस स्नेक्स। आई थिंक ये भी फैक्ट आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा समझते हैं, तो एक बार फिर से देखते हैं। यहाँ पर हेड स्केल्स की बात हमने की, तो हेड स्केल्स जो प्रेजेंट होती हैं पॉइजनस स्नेक्स में वो होती है स्मॉल और लार्ज होती हैं नॉन पॉइजनस स्नेक में। बेली स्केल्स कैसी होती है, ब्रॉड होती हैं पॉइजनस स्नेक्स में, और स्मॉल होती हैं हमारे नॉन पॉइजनस स्नेक्स में। नेक्स्ट उसके बाद टेल। अब जो टेल होती है, टेल कैसी होती है, कंप्रेस्ड होती है पॉइजनस स्नेक्स में, मतलब टेपर कंप्रेस्ड आप बोल सकते हो। लेकिन अगर हम नॉन पॉइजनस स्नेक्स की बात करें तो ये राउंडेड होती हैं टेल। वेनम, वेनम का मतलब वही पॉइजन, तो पॉइजन है पॉइजनस स्नेक्स में तो टॉक्सिक तो होगा ही। और क्योंकि नॉन पॉइजनस वर्ड से ही बोल रहे हैं ना कि भाई आप में पॉइजन जो है वो खतरनाक नहीं है, नॉन पॉइजनस है, तो ये जो वेनम होता है वो नॉन टॉक्सिक होता है, ठीक है, जहरीला नहीं होता। नेक्स्ट उसके बाद अनदर फैक्ट, हुड की बात करते हैं। हुड बोलते हैं ना, फन बोलते हैं ना, फन खड़ा कर लिया सांप ने, स्नेक ने अपना, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा खतरनाक लगते हैं। तो ये जो फन होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं, हुड जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं हमारे पॉइजनस स्नेक्स में, ठीक है, पॉइजनस स्नेक्स में प्रेजेंट होंगे। देखिए हमारा किंग कोबरा, ठीक। और अगर हम हुड की बात करें यहाँ पर नॉन पॉइजनस स्नेक्स में, तो ये हमेशा अब्सेंट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अब्सेंट है, यहाँ पर हुड नहीं प्रेजेंट है। नेक्स्ट उसके बाद अनदर फैक्ट की बात करें तो यहाँ पर कलर की बात करेंगे हम, तो जो भी हमारे पॉइजनस स्नेक्स होते हैं ना ब्राइट कलर के, ठीक है, हम चमकीले दिखते हैं। लेकिन अगर हम नॉन पॉइजनस स्नेक्स की बात करें ना, डल कलर होता है इनका, ये बहुत ज़्यादा चमकीले हमके कुछ नहीं होते। तो आप एक तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो पॉइजनस स्नेक्स होंगे वो ब्राइट कलर के दिखेंगे और जो नॉन पॉइजनस स्नेक होंगे वो डल कलर के दिखेंगे। लॉरियल पिट जो प्रेजेंट होती है वो प्रेजेंट होती है पॉइजनस स्नेक्स में, और ये अब्सेंट होती है टोटली नॉन पॉइजनस स्नेक में। ये क्या होती है, पिट क्या होती है, तो आप जो स्नेक देखते हैं, जैसे ही मान लीजिए ये एक पॉइजनस स्नेक है और ये उसका माउथ का पोर्शन है, ठीक है, तो यहाँ माउथ के पोर्शन पे एक डिप्ड पोर्शन आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा सा डिप्रेस्ड पोर्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा, है ना, थोड़ा सा डिप्रेस्ड पोर्शन, डिप्रेशन एक प्रेजेंट होता है, इसे ही हम बोलते हैं लॉरियल पिट, ठीक है, इसे ही बोलते हैं। दरअसल ये क्या होता है ना, ये जो भी वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई कर लेंगे, सेंस ऑर्गन है एक तरीके से, तो उसे ये सेंसेशन इनमें होता है, ये वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म को दूर से ही पहचान लेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हाँ आसपास यहाँ पर कोई वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। तो एक तरीके से सेंस ऑर्गन का वर्क करता है और इसे हम बोलते हैं लॉरियल पिट। ओके, तो ये भी फैक्ट क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, क्योंकि इतने पॉइंट्स ही सफिशिएंट हैं आपके जानने के लिए कि आप कैसे पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नेक में डिफरेंस करेंगे, ठीक है। तो पहला देखते हैं यहाँ पर पॉइजनस स्नेक। पॉइजनस स्नेक का सबसे बड़ा और ख़तरनाक एग्जाम्पल है हमारा कोबरा, ठीक है, किंग कोबरा, ठीक, जानते ही हैं आप लोग। फिर उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है यहाँ पर क्रेट, बहुत खतरनाक है। थर्ड है यहाँ पर हमारा पिट वाइपर, ये भी अपने आप में एक खतरा ही है। देन है रैटल स्नेक, फिर है रसल्स वाइपर, फिर है कोरल स्नेक, एंड देन है सी स्नेक। देखिए जितने भी हमारे फ्रेश वाटर में रहने वाले स्नेक होते हैं, है ना, पॉन्ड एरियाज में, वो नॉन पॉइजनस होते हैं। जैसे पानी वाले सांप है ना, उनमें पॉइजन नहीं होता। लेकिन जितने भी सी स्नेक होते हैं ये सब पॉइजनस स्नेक होते हैं ना। सी में रहने वाले, समंदर में हमारे रहने वाले स्नेक हमेशा पॉइजनस होंगे, और जितने फ्रेश वाटर या नॉर्मल वाटर में रहने वाले सांप होते हैं उनमें पॉइजन नहीं होता। तो ये भी बात आपको पता चल गई। नॉन पॉइजनस के एग्जाम्पल की बात करें तो ये है हमारा पाइथन। पाइथन जानते हैं ना आप, अजगर। अब वो जो है किसी को काटता नहीं है, सीधे निगल जाता है, तो उसके पास पॉइजन नहीं होता है, बट वो बुरे के बुरे ऑर्गेनिज्म को ही खा जाएगा। देन है रैट स्नेक, ये चूहे को खाते हैं और कुछ नहीं। देन है अर्थ स्नेक, जो सैंड बोआ भी बोलते हैं इन्हें। और फिर उसके बाद हमारा होता है ब्लाइंड स्नेक, है ना, अंधा वाला सांप। तो इन सब स्नेक के पास पॉइजन नहीं होता। तो हमने नॉन पॉइजनस स्नेक के एग्जांपल्स को भी यहाँ पर समझ लिया, नॉन पॉइजनस स्नेक के, और साथ में पॉइजनस स्नेक के एग्जांपल्स को भी समझ लिया है। तो एक तरीके से हमने यहाँ पर पॉइजनस स्नेक और नॉन पॉइजनस स्नेक को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया। अब आप कहेंगे कि हम आइडेंटिफाई तो कर लेंगे, लेकिन जानते हैं जितने भी फैक्ट हम लोगों ने पढ़े, अब आपके सामने किंग कोबरा आ गया और आप अब आइडेंटिफाई करने में लग गए कि हाँ ये पॉइजनस है या नॉन पॉइजनस, चले हम स्टडी कर लें, तब तक तो आपकी लीला समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तो इन चीज़ों को ऑब्जर्व करना है, बट आपको लैबोरेटरी में करना है, ये नहीं कि आप रियल में कोई सांप है और बस उसमें अपना साइंटिस्ट वाली चीज़ों को आजमाना शुरू कर दिए हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे आप, ठीक है।
और इस तरीके से आप स्नेक को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। थैंक यू।